रहे हैं बीआरजी टीवी के माध्यम से, दिखा रहे हैं समस्तीपुर जिला के अभी पटोरी प्रखंड के एक ईमनसराय पंचायत है, जो गोरगामा के रहने वाले काफी अनुभवी हैं, ये राजनीति में काफी अनुभव रखे हैं। इनको देख रहे हैं, खैनी उनी बना रहे हैं। बाबा, आपको बीआरजी टीवी में आपका स्वागत है। अभी जो बातचीत कर रहे थे, अभी के सरकार से आप खुश है कि नहीं? अभी की सरकार से हम खुश हैं। नीतीश जी जो मंडल आयोग के तहत जो काम करने के लिए तैयार हैं, जाति गणना के अवसर पर, वह सही काम है। गरीब को भला होना चाहिए। हमारे बिहार में या हिंदुस्तान में फर्स्ट डिवीज़न की जो विद्यार्थी हैं, वे फर्स्ट क्लास का काम करना चाहिए, तो वे सेकेंड क्लास के काम पर भी हावी हैं और थर्ड क्लास के भी काम पर हावी हैं। अगर सरकार कूड़ा कुसा में अगर 3000 पर बहाली किए हैं, तो उसमें अभी मूर्खों लोगों की जैसे के और कम कैपेसिटी वाला को बहाली किया गया। लेकिन अभी अगर उसकी 10,000 दरमाहा कर दिया जाए, तो जितने भी आदमी हैं फर्स्ट डिवीज़न वाले, वे उसी में बहाल हो जाएंगे। क्या यह सेकेंड क्लास वालों को कोई स्थान नहीं है? सेकेंड क्लास वालों को भी स्थान दिया जाए। फर्स्ट डिवीज़न वालों को फर्स्ट डिवीज़न में ही नौकरी दिया जाए और सेकेंड क्लास वालों को सेकेंड क्लास में ही नौकरी दिया जाए और थर्ड क्लास वालों को थर्ड क्लास में ही नौकरी दिया जाए। तब तो यह आगे की ओर बढ़ेगा। किसी को करोड़ों की करोड़ रुपया है और किसी को जैसे कि 1000 का 1000 भी नहीं है। कोई अपनी परिवार चलाने के लिए एक मिनट वह समय दे रहा है। कोई अपनी परिवार चलाने के लिए नौकरी पाया तो वह कुर्सी पर बैठ के सरकार की पैसा उठा रहा है और मौज में खा रहा है। यही सरकार की जैसे कि देख रेख है। सरकार अगर सही बात से नीति बदलना चाहता है तो वह नीति को बदले। तो आपके कहने का गर्ज है, जो जिस क्लास जिस कैटेगरी के लोग पढ़े लिखे हैं, उसी कैटेगरी में नौकरी होनी चाहिए। आज कहीं बोरे बोरे नून है, कहीं रोटी पर नून नहीं है। आज कोई 5 महल बनाए हुए हैं और कोई खोपड़ी में रह रहे हैं। किसी को 5 बीघा जमीन है और उसके पास नौकरी। तो आपको ऐसा लगता है कि 5 बीघा वाले जमीन वाले को नौकरी हो जाता है और 5 बीघा वालों को नौकरी हो रहा है? उनकी गार्जियन कहता है हमने पढ़ाया लिखाया तो फर्स्ट डिवीज़न किया। तो आपके समझ में है जो ज्यादा एजुकेशन हमने जो बच्चा को पढ़ाया तो सेकेंड डिवीज़न किया। क्या यह जरूरी है कि पत्थर टारने में नौकरी लगे तो फर्स्ट डिवीज़न वाला ही आवे, और खुरपी ठेलने की काम मिले तो उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न वाले आना चाहिए? जब सेकेंड क्लास का काम है तो सेकेंड क्लास वालों को दीजिए। थर्ड डिवीज़न वालों को काम है तो थर्ड डिवीज़न वालों को दीजिए। अगर पढ़ा लिखा तो फर्स्ट डिवीज़न वाला हर जगह पढ़ा भी होगा। तो आरक्षण के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण के संबंध में, आरक्षण जो लगा, दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी, आज महादलित को क्या मिल रहा है, दलित को क्या मिल रहा है, महापिछड़ी को क्या मिल रहा है, पिछड़ी को क्या मिल रहा है? जब 4 श्रेणी में बांटा गया तो उसको फिर फैंस मिलना चाहिए। अगाड़ी की ओर जैसे कि महादलित है, दलित को उसको दीजिए, उसके बाद महादलित को दीजिए, उसके बाद पिछड़ी को दीजिए, उसके बाद महापिछड़ी को दीजिए। तो सरकार तो दलितों के लिए सोच ही रहे हैं, है ना? तो सोच रहे हैं, लेकिन इस सोच की अगर मान लिया दलितों में ज्यादा हायर एजुकेशन हम वाले हैं, तो अगर वो नीचे स्तर की अगर मान ली नौकरी करना चाहेंगे तो उनको नहीं होना चाहिए? सरकार की नीति है। बोले सरकार जैसे कि नीतीश कुमार कि हर वर्ग में आर्थिक स्थिति गंभीर है तो हर जात में से लीजिए। क्या आज महादलित में राजा नहीं है, उनके पास नौकरी हो गया, वे सुखी परिवार हैं, और दलित में भी नौकरी है, उसको महासुखी में है। अगर उनकी नौकरी है तो उनकी कोई सुख सुविधा सरकार की नहीं दिया जाए। सरकार का संस्था है, अगर सरकार की संस्था में एगो 30,000 रुपया उठाता है और एगो को 300 रुपया भी नहीं है, इसलिए एक आदमी को आप 300 रुपया दीजिए जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। और रुपया जो 30,000 की दरमाहा है, आपने 10,000 की दरमाहा देते तो आपका 3 गो बेरोजगारी दूर हो जाता।
आपको ये समझ में है? हमरे समझ में है और जो- समझ के मुताबिक जी। हमने आपका बोल रहे हैं। किसी को लेकिन पेमेंट है तो बहुत ज्यादा है और किसी को कम है कम है, ना, पेमेंट तो कम है। काम के अनुसार ही तो पैसा मिलती है। तो काम के अनुसार जो पैसा मिलता है तो उसी के अनुसार तो महादलित है, जैसे के दलित है तो उसको भी आप काम के अनुसार, काम तो कूड़ा कुसा फेंक रहा है और उसकी दरमाहा 3000 है। कोई इसीलिए कुर्सी पर बैठे हुए इसीलिए हैं, तो सरकार उनकी शिक्षा दरमाहा पर जोर दे रही 40,000। है, इसीलिए तो सरकार शिक्षा पर जोर दे रही है, जो तुम लोग भी पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो तो पढ़ा लिखा नहीं, गार्जियन की आर्थिक स्थिति से वह पढ़ लिख नहीं सका। ओ। किसी की गार्जियन है, आर्थिक उसकी मजबूरी है। स्थिति बढ़िया है, उस नौकरी कर रहे हैं तो उनकी बच्चा गाड़ी की ओर बढ़ गया। कोई नौकरी नहीं कर रहा तो उनकी अपनी परिवार चलाने से पैसा नहीं है, वे अपने बच्चे को कहाँ तक गाड़ी बढ़ा सकते। स्कूल के मुद्दा। तो आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मदन राय है, ग्राम गोरगामा, जी। इमनसराय पंचायत, जी, आप 6 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। तो और हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय है और मर मकान नहीं है। मुझे इंदिरा आवास की आवश्यकता था, यह इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिले हैं। मोदी जी ने कहा कि 22 तक हम पूरे को मकान दे देंगे, ये 19 से मकान गायब हुआ, आज तक वह मकान देने की काम नहीं हो रहा है। शौचालय का है, शौचालय निकाल दिए और ब्लॉक में दौड़ते दौड़ते रोज दौड़ाने की काम करते हैं, जिसका कारण है कि हमारी रोजी रोटी भी चला जाता है और शौचालय का पैसा भी नहीं मिल पाता है। वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन में हम चल रहे हैं, उम्र हमारी 65 साल हो गई और मुझे वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा तो है। कितना बाल बच्चे हैं आपको? हमारे बाल बच्चे हैं 5 बेटी? बेटी अच्छा, और एक बेटा है। एक बेटा। 6 धिया पुता हो चुका। तो बच्चे सबको पढ़ाया लिखाया नहीं? बच्चे सबको पढ़ाया लिखाया, जिस तरह का हमारी स्थिति था उसके अनुकूल हमने पढ़ाया और बाल बच्चे की शादीशुदा किए। हमने अपनी जिंदगी में ये सारे तंग होते ही रह गए। आज हमारा पास एक बेटा है जिसको हमने कुछ पढ़ाया लिखाया, वह 3rd डिवीजन से पास किया, 2nd डिवीजन से पास किया। एक मिनट, अभी जो सरकार जो बहाली कर रही है, जितने भी सीट पर जो बहाली की, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? हम उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं, इसलिए कि जब दलित और महादलित बनाए हैं तो उसकी सुख सुविधा दी जाए, पिछड़ी और महापिछड़ी बनाए हैं तो उसकी सुख सुविधा दी जाए। आपकी सीरियल नंबर से उसकी सुख दीजिए, उसकी जब सरकार की मदद होनी चाहिए। जब सरकार की एक संस्था है तो किसी की 50,000 दरमाहा और किसी को 3,000 भी नहीं, जी, इसलिए 3,000 पर ही कर रहे हैं तो सारी लोगों की दीजिए और 50,000 वालों को 30,000 पर खींच के लाइए। जैसे जैसे सरकार की व्यवस्था होती है वैसे वैसे अपना पेमेंट बढ़ाते हैं। जैसे शिक्षकों को लीजिए 1500 पर बहाल किए थे, आज तो 30,000 से 35,000 40,000 है। आज जैसे के 1500 पर जैसे के बहाल हुआ था, उस समय में आदमी 1500 पर बहाल होने के लिए तैयार हो गए। आज वह दरमाहा 30,000 पर है। क्या यह 10,000 से उसकी परिवार चल सकता है? उसमें 3 आदमी की रोजी रोटी। लेकिन मिल सरकार जाता। तो बहाली करने की बहाली तो किया 15, जैसे जैसे स्थिति बदलती गई उस हिसाब से सरकार ने जैसे पैसा भी बढ़ाते ही चला स्थिति गया। बदला, 1500 से 10,000 हुआ, यह 1500 वालों को 30,000 हुआ। सरकार की संस्था था तो 30,000 चाहिए। क्या जैसे कि एक गरीब की जो कमजोर है, पढ़े लिखे, 2nd क्लास के हैं, 3rd क्लास के हैं, क्या उनकी 10,000 दरमाहा नहीं होनी चाहिए? 30,000 जो दरमाहा किए 1500 से 10,000 उसको 10,000 पर खटाते और 30,000 में 3 की बेरोजगारी दूर हो जाता। स्कूल की अभी तो इस स्थिति देख रहे हैं, जो बच्चे सब बहुत संख्या में जाते थे, पहले तो बच्चे स्कूल में भी नहीं जाते थे। आप अपने बच्चे सब को स्कूल भेज रहे हैं कि नहीं? स्कूल की जो स्थिति है, सरकारी स्कूल है, आपने 30,000 दरमाहा देते हैं। अभी जो जाते हैं जब शिक्षक लोग जैसे के स्कूल में, तो वहाँ जैसे के कुर्सी जो पकड़ते हैं तो वह कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और बच्चे 1500 में जुटे हुए हैं। वे हल्ला कर करके अपनी समय को 4 बजे तक बिता के आते हैं घर। उनकी जब गार्जियन पूछता है तो उनकी बच्चा को आवाज नहीं आता है, वह खिचड़ी खा करके और वहाँ से चले आते हैं, थरिया बजा के वहाँ से चले आते हैं। गार्जियन की यह समस्या बना हुआ है, अपनी रोटी को
काट के आधा पेट खा के वह कन्वेंट में भेज के 500 रुपया दे के वह जो है से के महीना में पढ़ाता है। फिर भी कन्वेंट है कि बिजनेस के नाते वह बच्चे को 500 रुपया लिया जाता है, लेकिन सही उसकी शिक्षा मिलना चाहिए, वह शिक्षा दे नहीं रहे हैं। अगर इसी तरह की अगर शिक्षा अगर सरकारी में दी जाए तो कुछ तो गरीबी कमेगी, लगता है आपको? और अगर इस तरह की सरकारी में अगर दिया जाए तो बिल्कुल 30,000 की दरमाहा खट रहे हैं कॉन्वेंट में, 6,000 और 5,000 की दरमाहा में कॉन्वेंट में पढ़ाया जाता है, और सरकारी स्कूल में 30,000 की दरमाहा दिया जाता है। उसके भी कुर्सी को छोड़ करके बच्चे को घूम करके कौन बच्चा क्या लिख रहा है, क्या हमने सवाल दिया, लिखा या नहीं लिखा, उसको देख नहीं रहे हैं। कुर्सी जो पकड़ते हैं वह कुर्सी पकड़े हुए रह जाते हैं। उनकी मंशा है कि हमको तो नौकरी मिल चुका सरकार से, मुझे बच्चा की पढ़ाने से क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं तो सरकार जो है आपके कहीं ना कहीं ये सरकारी जो स्कूल है कहीं समाज के अंदर में ही है, तो समाज के अंदर भी तो कंप्लेन कर सकते हैं, तो दोषी कहीं ना कहीं पर समाज भी है। स्कूल है हमारे समाज में, हमको कहिएगा कि थोड़ा आप क्यों नहीं विरोध किया। स्कूल में जो है हमारे समाज का ही शिक्षक बहाल हैं, और हम उनकी अगर विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर दुश्मनगिरी की बोझ पड़ जाता है, तो हम मुझे उनसे दुश्मनगिरी लेना पड़ेगा। ये क्या तो फलाने बाबू का ये पुतोह हुए, ये क्या तो फलाने बाबू का ये बेटा हुए, तो इनके साथ आप आके क्या जो है से के सो कुछ पूछिएगा और क्या जो है से कि उनसे पूछिएगा। आप अपने भय के कारण उनसे पूछ नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा है कि स्कूल बुरी तरह बेहाल है। बेहाल होने के कारण स्कूल सरकारी बेहाल होने के कारण ही लोग कन्वेंट की ओर कर रहे हैं। और बेहाल होने के कारण गार्जियन अपना आधा पेट खा करके और कन्वेंट की ओर भाग रहे हैं, और कन्वेंट कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है गरीबी का। यह भी वजह हो सकती है जो अपना पेट काट करके हो, टूट करके हो, 1,000 का महीना कन्वेंट में देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाई न होने के कारण ही प्राइवेट में और कन्वेंट में 1,000 की महीना 500 की महीना देते हैं, और हमारे सरकार अभी 30,000 की महीना जो खर्च करते हैं, अगर उसकी जोड़ा जाए विद्यार्थी पर तो आपको 100 रुपया 200 रुपया रोज खर्च पड़ रहे हैं। उसके बाद भी सरकारी स्कूल की बच्चा अगाड़ी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। सरकार की जो उचित देखरेख होना चाहिए वह सरकार का उचित देखरेख नहीं हो रहा है। आप तो काफी अनुभवी हैं, आप देखे हैं, बड़ी नजदीक से देखे स्कूल में, आपको कहीं ना कहीं जरूर कमी नजर आई होगी, जैसे शिक्षकों की भी तो कमी नजर आ रही है। शिक्षक की कमी, हमने जो बगल की स्कूल है और स्कूल में जब खड़ा होकर के प्रार्थना हो रहा था, हमने जब उस रास्ता से पास किया तो हमने देखा कि शिक्षक लोग 1 से 2 लड़के की लाइन में घूम रहे हैं, और वे प्रार्थना के रूप में लगे हुए हैं, और 2-4 शिक्षक हैं कि वे कुर्सी पर बैठ करके भी आपको प्रार्थना को सुन रहे हैं, लेकिन उनसे उठ करके और प्रार्थना का क्या होना चाहिए विनती, वह उनसे प्रार्थना नहीं हो पा रहा है। मेरा विद्यार्थी क्या सीखेगा, क्या उसकी मनोबल बढ़ेगा, जब मास्टर को ही देखते हैं कि बैठा हुआ है, इधर प्रार्थना हो रहा है, उधर जो है से कि मास्टर साहब बैठे हुए हैं और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यही तो शिक्षा और दीक्षा देने की आदमी की अनुभवी है मास्टर साहब का। आपके पास तो काफी अनुभव है इस संबंध में। अभी हम जान रहे थे एक अनुभवी राजनीतिक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन समाज सेवी हैं, एक समाज सेवी से अभी बातचीत कर रहे थे, इनकी परिचर्चा कर रहे थे। अभी जो सरकार की हालत है उस पर चर्चा कर रहे थे, अभी जिसकी सरकारी में बहाली जो हो रही है उस पर वो चर्चा कर रहे थे, अभी शिक्षा पर थोड़ी सी ये चर्चा कर रहे थे, और सरकार से ये कह रहे थे जो जहाँ पर 50,000 की दरमाहा देकर उतना ही काम किया जा रहा है, जहाँ पर 3,000 रुपया खट करके काम करते हैं, तो इनका ये कहना है जो सभी को 10,000 पर रखा जाए, समान वेतन रखा जाए, और कुछ शिक्षकों की बेरोजगारी इस तरह से भी दूर हो सकती है, जो कुछ को बहाली करे
और सीमित रखें। किसी को 50,000 है तो किसी का 3,000 रुपया। सर यही ना कहना है आपका? यही कहना है कि जब अगर 10,000 पर ही सबको अगर कर दिया, सभी शिक्षक को कर दिया जाए तो उससे और भी लोगों का विकास होगा, हमारा नीचे जो बैठा बेरोजगारी दूर होगा। इनका कहना है 30,000 की दरमाहा एगो पा रहे हैं, उनकी भोजन करने से पैसा बचता है, उनकी पैसा बैंक बैलेंस हो रहा है, और हमारा उसी संस्था में 10,000 का भी प्राप्ति नहीं है। हम 24 घंटा खर्च करके और बेचैन बने हुए हैं। कभी माल को पोसते हैं तो कभी खेत को कमाते हैं, कभी माल को दूह करके रुपया जोड़ते हैं तो 150 बच रहा है, कभी खेत को जोत करके रुपया जोड़ते हैं तो 25-50 बच रहा है। का वेतन नहीं बढ़ा करके यहाँ शिक्षकों की बहाली की जाए, जो जिससे बेरोजगारी खत्म हो। और सरकार का ये होना चाहिए कि वैसे जैसे के देख रेख, और सरकार का उस ढंग से बहाल कीजिए कि उसकी दरमाहा सीमित हो और वह स्वयं बेरोजगारी के लिए एक की दरमाहा में 3 की बेरोजगारी दूर होगा। जी धन्यवाद।